एक मिनट ये मैं ज़रा पढ़ना चाहती हूँ। जो हमारा आलू है उसकी 37 रुपीज़ जो है वो 25% लेस करके जो उसकी प्राइस बनती थी ओपन मार्केट में 54 है, और ये 17 रुपये का डिफरेंस है जो आपको इसका मिलेगा। प्याज का मिनिस्टर साहब बता चुके हैं, इंपोर्टेड प्याज। अच्छा, प्याज भी दो तरह के हैं, जिसके ऊपर जो है वो प्राइस, अफसोस की बात यह है कि जब आपकी हेडलाइंस चलती हैं तो आप यही मेहरबानी हमारे साथ लहसन पे भी करते हैं कि लहसन जो इंपोर्टेड है उसकी प्राइस जो है वो और है, जो देसी जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसकी प्राइस और है। लेकिन आप हेडलाइन, भाई मैं बात कर लूँ भाई साहब, मैं बात कर लूँ प्लीज़ जी, मैं अगर बात कर लूँ पहले तो उसके बाद टमाटर जो है उसकी कीमत में 38 रुपये की कमी जो है, कद्दू की कीमत में 45 रुपये की कमी है जी। जो चाइना का हमारा वो है लीमू, उसके ऊपर 25 रुपये की कमी है। जो गार्लिक देसी है जिसकी मैंने लहसुन की बात की उसमें 80 रुपये की कमी है। जो दालें हैं उसमें 65 रुपये की कमी है। उसके बाद बेसन में 65 रुपये की कमी है। जो सेब है उसमें 90 रुपये की कमी है। जो बनाना है केला उसमें 50 रुपये की कमी है। जो खजूरें हैं उसके ऊपर 138 रुपये की कमी जो है वो की गई है इन बाज़ारों के अंदर। जो खरबूजा है 60 रुपये की कमी है। जो अमरूद है उस पर 65 रुपये की कमी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अच्छी चीज़ है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय, और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड आप सबके लिए कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, जितने भी प्रोविंशियल हेड क्वार्टर्स हैं, वो कराची है, वो पेशावर है, वो कोयटा है, इन सब के रिकॉर्ड्स निकलवा के देखिए। सबसे कम प्राइसेस, महंगाई की जो सबसे कम शरह है वो इस वक्त लाहौर के अंदर है। बाकी शहरों में, बाकी कैपिटल्स में इसकी शरह कहीं ज़्यादा है। तो बराए मेहरबानी जो काम जहां अच्छा हो रहा है उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको अगर किसी जगह एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको किसी प्रोविंस में, दानियाल, इस तरह की एक्सरसाइज किसी प्रोविंस में आपको मिले तो जरूर शेयर करिए। कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी। मियां शाहिद साहब, एक मिनट, मियां शाहिद साहब, वो एक दफा फिर जो है आटे की शॉर्टेज, आपको पता है, आप पहले भी मिनिस्टर है, आती रही, अब वो करते हैं इसको। वो फिर जो है एक दफा ये कहना शुरू हो गए हैं कि गंदम जो है वो सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। तो क्या हम देखेंगे कि आप उनके साथ भी बैठेंगे और जो है वो हमारा मेयर साहब, हमारा डेली बेसिस पे उनके साथ कनेक्शन मौजूद है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप हमारी बात को ना इसको ऑन करें। कोई शॉर्टेज नहीं है, अफवाहों पे ना जाए, कोई शॉर्टेज नहीं है पंजाब में, होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह होएगी भी नहीं। ऐसे नहीं ज़ुहैब, ऐसे नहीं किया करो। मिनिस्टर साहब की टीम अच्छा काम कर रही है, जो कि नजर भी आ रहा है फील्ड में। लेकिन आज आईएमएफ के साथ जो आज इस पे वादा किया गया है बिजली की कीमतें बढ़ेगी, आज इस पे नहीं उल्फत, आज इस पे सिर्फ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज सिर्फ इस पे। ज़ुहैब, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप असर ये हुआ कि काफी ज्यादा कीमतें जो है वो कम दिखाई दे रही है। शुक्र है जी, मीडिया ने मान लिया। लेकिन ये बताइएगा कि ये चीजें जो है अगर बाजारों में कम हो रही है जो आपके बनाए गए और आपकी ओपन मार्केट में कम क्यों नहीं हो रही? वो मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जो भी मिनिस्टर साहब पढ़ के सुनाई है, ये ओपन मार्केट में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। आप ये 4-5 दिनों का मतलब 8 दिन पहले की प्राइस देख लीजिएगा और अब देख लीजिएगा, आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। एक मिनट इधर से रमजान का बाद पैकेज पे ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे भी मैंने एक सवाल पूछा कि आपकी जो डिलीवरी टीमों की तादाद है वो कितनी है? अगर पंजाब की नहीं अभी सामने ही तो लाहौर की कम से कम बता दें। और दूसरा ये है कि जो इसका टारगेट है मुकम्मल होने का, वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 20 रमजान बताया था, 10 कर दिया इसको। चूंकि पायलट प्रोजेक्ट में हमने उसको बहुत तेजी से मुकम्मल किया है। पायलट प्रोजेक्ट में लाखों डिलीवरीज जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हो गई थी। और ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को और उनकी टीम को कि जो हम टारगेट से आगे चल रहे हैं। जो मैंने गुजारिश की कि जो प्राइसेस भी कम करने की बात की थी, जो प्राइसेस प्रॉमिस की गई थी उससे भी ज़्यादा कमी जो है वो हो रही है और ओपन मार्केट में हो रही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कभी नहीं होता, ना किसी सूबे में हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स जो है ना वो बेचारे मंडियों में सुबह सुबह खड़े होते हैं जाके और वहाँ पर मेक श्योर करा रहे होते हैं कि कीमतें कम हो। और मैं आपको बड़ी अल्लाह पाक से डर के कह रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी 5 रमज़ान है, 10 रमज़ान के करीब इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है महंगाई के हवाले से ये आपको नज़र आएगा। और जहाँ तक टीमों की बात है, भाई हर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने हल्के, अपने अपने इलाके के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये हैम्पर्स पहुँचने हैं और कितनी टीमें उसने बनाई है, ये उसकी विल है
कि वो उसको कैसे उसने अपना टाइम मीट करना है। डैशबोर्ड के ऊपर वो साथ साथ मॉनिटर हो रहा है, वो साथ साथ हर घंटे के हिसाब से अपडेट होता है। तो वो उसको 200 टीमें चाहिए, उसको 150 टीम चाहिए, उसको एक दिन 200 चाहिए थी, दूसरे दिन 150। तो इसकी एग्जैक्ट तादाद मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आज आपने फिर वही सवाल पूछा है, मेरी आज भी यही गुजारिश है आपसे। दानियाल, अब 1 मिनट दानियाल। बिलाल सर ये फरमा दीजिएगा, अज़मा साहिबा से भी है, मरीम नवाज ने वाज़े तौर पर कहा कि मेरा मुकाबला अपने बड़ों से है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से। शहबाज शरीफ के दौर में हमने देखा कामयाब रमज़ान बाज़ार रहे, मॉडल बाज़ार के साथ साथ रमज़ान बाज़ार थे। आप भी सर्व कर चुके हैं, सिर्फ 10 बाज़ार इस बड़े लाहौर शहर को ये क्या काफ़ी है? क्या ये अच्छा नहीं था कि रमज़ान बाज़ार भी लगाए जाते? आपके हल्के के लोग भी इस बात पर बात कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ ओपन मार्केट ये वाज़े तौर पर बढ़ गया, एक बड़े लोग हैं, मतलब यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद के लोग हैं जिन तक ये अभी तक हो गया। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दूं, कंपैरिजन देने के लिए सारे साथियों के लिए। अभी 2 जगह से सवाल आ गया कि रमज़ान बाज़ार की तादाद। रमज़ान बाज़ार अगर आप शहर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 हैं, जो ट्रेडिशनली मैं आपको बताया कि पिछले 10 साल भी मैं एक दफ़ा मिनिस्टर और एक दफ़ा MNA होने के नाते ये मेरा ही सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं करता था। उस वक्त 20 होते थे, तो उन पे जो सब्सिडी या जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होता था वो शायद 1 या 2 बिलियन का होता था। उस वक्त भी हमारे पे किया निगहबान प्रोग्राम के तहत उस पे 30 बिलियन की सब्सिडी है। किसी सूरत में भी मैच ही नहीं है ये उस वक्त के रमज़ान बाज़ारों की सर्विस का और आज जो ये जो पैकेज दिया है फूड एम्प्रेस की शक्ल में, ये हर सूरत में बहुत बड़ा पैकेज है। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, एक तो आते ही ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा टास्क था। अब ये हुकूमत को आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमें ये प्रोग्राम जो है डेवलप करना था। रमज़ान बाज़ार में अगले साल इंशाल्लाह ताला उसमें जो एक प्लानिंग के साथ हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा उसको प्लान करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक माइंड में था कि कम से कम खर्चा हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ज़्यादा होते हैं जो आपको रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो है वो मिलते हैं, और सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली आम आदमी तक पहुंच सके। सो ये थॉट थी जिसके ऊपर ये किया गया। इनको सुन लेंगे। कार्ड लेकर जाती हैं लेकिन उनको कह दिया कि आपका नाम लिस्ट नहीं है, लिहाजा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी खबरें जो अपना ID कार्ड लेकर वापस आ जाती हैं, उनका नाम लिस्ट नहीं होता। देखिए इसमें ये है कि ये हम सियासी लोग हैं, गली मोहल्लों में हमारे कनेक्शंस मौजूद हैं, और सुन लीजिएगा तो हमें भी इसका फीडबैक आता था। ये चीफ मिनिस्टर साहब तक गया है, मगर उनका एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें इसको ट्रांसपेरेंट वे में सिर्फ और सिर्फ जो BISP का डाटा है उसके तहत हमने और नादरा का जो डाटा है उस पर करना है। जो नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डाटे को भी बेहतर कर लें और इन सारी चीज़ों को भी बेहतर करें, मगर अभी तक हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। इसमें एक ऐड कर दूं कि भाई साहब अगर आपने सुनी होती मेरी पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर दफ़ा गुजारिश करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक नया सर्वे ऑर्डर कर दिया है। ये भी पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में किसी सूबे में पहली दफ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक सूबे का जो है वो गुर्बत का सर्वे होगा, और उसके अंदर जो मुस्तकीन आएंगे अब आगे जो भी प्रोग्राम वो इनिशिएट करेंगी उसमें उस सर्वे के डाटे को लिया जाएगा। हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है उसी के ऊपर होना था, और हमें भी बहुत चीफ मिनिस्टर साहबा को बहुत तकलीफ है इस बात के ऊपर। जो खवातीन वापस जाती हैं वो उसके ऊपर बहुत तकलीफ का इजहार करती हैं कि ये उनका दिल चाहता है कि वो हर एक को दे, लेकिन कोई सिस्टम को मैकेनिज्म जो है वो नहीं करना था। जी भैया और आप जो टेम्पर है उसमें सबसे महंगी आइटम जो आटा ही है 10 किलो जो है, तो लाहौर के जो मिलने उनके बारे में इतलात हैं कि वो 100% इंपोर्टेड गंदम ला रही है या 70-30% ला रही है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक 15 मिनट बाद आप मुझे कंपनी करें, आपको इसका मैं जवाब फील्ड में जाके फील्ड में देते हैं। चले मैं उन्हीं मिलों पे जा रहा हूँ जिन पे आप निशानी 15 मिनट बाद चले मेरे साथ। अभी आटे की कीमतों में क्या निगरान हुकूमत जिम्मेदार है? आपकी जो स्पोर्ट प्राइस है वो है 39 रुपये, आप बेच रहे हैं 47 रुपये। इसका मतलब है कि आपका जो अपना रेट है उससे ही आटे की कीमत बढ़ गई है। पहली दफ़ा हुआ है कि निगरान हुकूमत ने जब ये रेट मुकर्रर किया तो 2850 और 2860 रुपये का 20 किलो का बिका, और आज भी 1360 और 70 रुपये का 10 किलो का बिक रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस प्राइस पे जो कि आप जिस पे आप रिलीज कर रहे हैं बिलों को, क्या वो प्राइस यूज था या इसमें कोई तरमीम करने की जरूरत है? 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें आटे की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई किसी किस्म की इंक्रीज आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरा, आपने जो प्राइस कोड की है आज की इस वक्त की जो नोटिफाइड प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है, जो फूड डिपार्टमेंट करता है, वो नोटिफाइड प्राइस से कम पे आज बिक रहा है। वो अलग से डिबेट है कि इतनी प्राइस क्यों हुई, मगर जो फूड की बीट करते हैं आप माशाल्लाह उनमें से हैं, आपको पता है कि इस वक्त
जो फूड डिपार्टमेंट की जो नोटिफाइड प्राइस उससे कम पे अवेलेबल है। ये इस चीज़ की लॉजिक है कि इस वक्त आटे की कोई शॉर्टेज नहीं और इंशाल्लाह अजीज ना आने वाले दिनों में होगा। आप क्या समझते हैं जब किसान चीज़ जो है वो बना के फरोख्त करता है, जब दुकान तक आती है, आप समझते हैं कोई ऐसा मेन मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि किसान कितने में वो चीज़ फरोख्त कर रहा है और दुकानदार वो चीज़ कितने में फरोख्त कर रहा है, उसकी जो है वो पता चले। मैं समझ किसान क्या वीट की बात करें, किसकी बात करें? आप वेजिटेबल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो हमेशा से रहा और हमारी ये सारी एक्सरसाइज भी इसलिए है कि जो मिडल मैन है इसके कई टीयर्स हैं। अब मिडल मैन आप लोग ना मिडल मैन को स्ट्रेट अवे विलन कह देते हैं। मिडल मैन के पॉजिटिव उनके जो है ना वो भी रोल भी सामने आता है कि मिडल मैन उसको सपोर्ट करता है, उसे जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है मिडल मैन रिस्क लेता है। मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा मिडल मैन की, बट उसके पॉजिटिव रोल भी हैं। इंडिया में तो उसको जो है उसको तो लीगल उसको शेप दे दी गई है। इसलिए ऐसा नहीं है, सिर्फ काम यही है जो प्रैक्टिकल काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जस्ट एक एफर्ट का नाम है और लेग वर्क का नाम है। जो गवर्नमेंट जो भी इसको अपनी रियलाइज कर देगी कि लोगों को ये इशू है, जितना लेग वर्क कर देगी, जितना इस पर फोकस कर देगी, उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। यही नहीं करेंगे तो बस हो गया भाई, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। कि जो शयातीन जिनकी आपने बात की, बड़े ताकतवर पाकिस्तान में चीनी माफिया भी है, आटा माफिया भी है। आप जब ये माह रमजान गुजर जाएगा तो फिर इन शयातीन को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, वायलेशन पे डिपेंड करता है। हर शयातीन को जो मैंने जिसको आपने कहा कि उन सबको अरेस्ट नहीं किया जाता। हमने कहा है कि जी हमने 30,000 वायलेशन मिली, हमने जो शयातीन अरेस्ट किए उसको तो हम 2,500 या 2,000 कह रहे हैं ना, तो ये भी वेरी करता है ना कि किस शैतान ने कितनी बड़ी गलती की है। तो इस पर आप यकीन रखें, जो भाई ने सवाल किया अभी यहाँ से निकल के मैंने कहा है कि मुझे जो कंपनी करना चाहता है आ जाए कर ले, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह की वायलेशन देखेंगे, अगर स्टेट में वो उसकी है ही वहाँ पे वायलेशन तो वो अरेस्ट होगा। अगर उसकी वायलेशन सिर्फ इतनी है कि उसको फाइन इम्पोज कर दिया जाए तो उसमें फाइन होएगा। ये इस वक्त जो है अभी तक 4,858 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 4,858 थोड़े लोग नहीं होते भाई। और 1682 FIR रजिस्टर हो गई हैं। आखिर काम कर रहे हैं ना, आखिर इसके ऊपर चेक रखा हुआ तो ये सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस हवाले से। और ये घंटों की मीटिंग होती है। हो गया कासिम आपका सवाल, बाकी को मौका दे। इसको 20 मिनट में खत्म होना। घंटों की मीटिंग होती है, पूरी गवर्नमेंट मौजूद होती है, हमारे मिनिस्टर की टीम बनी हुई मौजूद होते हैं और कई घंटों 3-3 घंटे मीटिंग चलती है। उसकी फॉलो अप में फिर दोबारा उसकी 3-4 घंटे मीटिंग। आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि अभी आपने वायलेशंस की बात की, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि वायलेशन का जो फाइन है वो बहुत माइनर सा होता है और सजा भी कम होती है और उसके बाद ये लोग भी बाहर आ जाते हैं, फिर सारा साल ये होर्डिंग करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। इन्हीं के खिलाफ लड़ना ही हमारी एफर्ट है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में इस तरह है, बिल्कुल मैं इसी को करता हूँ, मगर इन्हीं के खिलाफ लड़ना ही, इसी को हम एफर्ट का नाम दे रहे हैं और ये चलता रहेगा। आपको बता देती हूँ अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है 6,22,51,650 रुपये फाइन किया जा चुका है और जिसमें ओवर चार्जिंग जो है वो 22,938 जो है जिसके हवाले से ये फ़ाइन इम्पोज किए गए हैं। और इसको जैसे मैंने कहा कि एक नई अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाने की कही है, तो जाहिर है उसके ऊपर अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे इंशाल्लाह वो भी किए जाएंगे। आखिरी सवाल, एक मिनट है। बताइएगा कि आप 65 लाख के अमाउंट में सब्सिडी में 12.5 करोड़ का ये हुआ है, उससे ज़ीरे कम कराती है और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो मॉडल बाज़ारों में या रमज़ान बाज़ारों में भी जाके खरीदने की सकत नहीं रखते, वो इस जो आपका निगहबान रमज़ान प्रोग्राम है राशन उससे मुस्तफ़ीद भी नहीं हो रहे। उसके लिए भी प्रोग्राम ला रहे हैं कि ऐसे लोग भी इसी रमज़ान में अकोमोडेट हो जाए। इसी रमज़ान में तो मुमकिन नहीं होगा ना। मैंने जैसे गुजारिश की थी कि हमें आते ही ये जो पहली मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ली थी ओथ लेने के बाद वो इसी हवाले से थी और ज़ाहिर रमज़ान सिर पे था। जो अवेलेबल डाटा था, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो अवेलेबल मैकेनिज़्म था, उसके तहत ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। और जैसे मैंने कहा कि अब ये अगले रमज़ान से पहले हमारे पास टाइम भी होगा, हमारे पास हमारा अपना डाटा भी होगा। तो यकीनन जो मुस्तहकीन है, हम पूरी कोशिश करेंगे जो ह्यूमन पॉसिबल है कि जो मुस्तहकीन है, जो बिल्कुल ही जिनको डिज़र्व करते हैं, जिनको पास हर हालत में हुकूमत को पहुँचना चाहिए, हमारी वादा और कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उन तक ज़रूर पहुँचेगी। अभी तक का कंपैरिजन भी कर लीजिएगा दूसरे सूबों के साथ। एग्जैक्टली।